अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। वैसे ये टॉपिक हमने कवर किया हुआ, फिफ्थ टॉपिक था हमारा ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। उसका हमने पार्ट 2 क्रिएट किया ताकि इसको और प्रिसाइज मैनर में आपके सामने जो है ना वो रखा जाए। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑफर। इसको जल्दी रिव्यू करते हैं, हमने पहले भी ये कवर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. सो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर आपको अपनी कार मैं सेल आउट करना चाहता हूँ अपनी कार। मैं ऑफर हूँ, जो ऑफर करता है ऑफर कहलाता है, जिसको ऑफर की जाती है वो ऑफरी होता है। सो ऑफर जो है अपनी कार जो है सेल आउट करने के लिए अपनी रजामंदी शो करता है कि मैं 30 लाख की अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा, एक ऑफर होगी। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखें, मैं इसको आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। और टू एब्सटेन और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। किसी चीज को अगर हम रोकने का भी जो है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई चीज, दो दोस्तों को एक चीज ऐसी को उन्होंने दरियाफ्त कर ली, ऐसी चीज उनको मिल गई, कोई फॉर्मूला उन्होंने कर लिया, ऐसा मामला। तो आपस में क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो एक ऑफर करेंगे, यार ये तुम किसी और से डिस्कस नहीं करोगे, ये हम दोनों में रहेगा और इसका बिजनेस जो है हम दोनों आपस में करेंगे, वी विल नॉट शेयर विद एनीवन एल्स। तो वो क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, वो भी एक ऑफर काउंट की जाती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ रेवोकेशन है क्या। ऑफर तो कर दी मैंने आपको, उसको खत्म कैसे किया जाता है वो हम इसके पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ द विड्रॉवल ऑफ बाय द ऑफर ऑफ एन ऑफर दैट इज। मिसाल के तो मैंने आपको ऑफर की थी, मैंने गाड़ी सेल आउट करनी है 30 लाख की और बाद में मैंने ही वो ऑफर वापस ले ली, तो वो क्या होगी, रिवोक होगी। मैं कहूँगा नहीं यार, मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो है ना आपकी एक्सेप्टेंस से पहले अगर मैंने वापस लिया तो वो वैलिड होगी, मतलब वो रिवोक होगी। ऑसबोर्न्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है जी, रिकॉलिंग, रिवोकिंग और कैंसलिंग। इसको रेवोकेशन कहते हैं, मतलब वापस बुला लेना किसी चीज को, उसको खत्म करना, कैंसिल करना। सेक्शन 6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो इसका रेलिवेंट सेक्शन है। उसमें इसकी जो है वो इसके बारे में डेफिनेशन दी गई, इसके बारे में बयान किया गया कैसे रिवोक हो सकती है। इसको तो साइड पे करते हैं, ओके इस साइड पे ले आते हैं। ओके जी। अब इसको हम देखते हैं किस किस तरीके से रेवोकेट हो सकती है एक ऑफर। नोटिस ऑफ ऑफ रेवोकेशन। अब हम नोटिस दे सकते हैं रेवोकेशन का। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी, मैं आपको कहता हूँ यार पहले मैंने ऑफर की थी गाड़ी बेचने की, बाद में कहता हूँ यार मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो वो क्या होगी, रिवोक हुई। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले दूसरी पार्टी भी कह सकती है यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो वो भी रिवोक होगी। नोटिस देना किसी तरीके से एक दूसरे को। अच्छा, उसके बाद ये है लैप्स ऑफ टाइम। अगर स्पेसिफाई किया गया है टाइम उस ऑफर देते वक्त, फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी सेल आउट करनी है, यार आपका इस महीने का टाइम है या हफ्ते का टाइम है, आप मुझे बता दें ताकि मैं वरना किसी और को सेल आउट कर सकूं। अगर वो एक वीक या एक मंथ खत्म हो जाता है, टाइम इसका खत्म हो जाता है, इट मीन्स कि वो ऑफर रिवोक हो चुकी है। उसके बाद अगर टाइम, दूसरे पॉइंट में टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाता उसमें ऑफर में, तो क्या होगा, एक रीजनेबल टाइम काउंट किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए रीजनेबल टाइम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। रीजनेबल टाइम अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, रीजनेबल टाइम कोई भी हो सकता है। अब ये वैसे बेसिकली कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सा रीजनेबल टाइम होगा, लेकिन मैं आपको ऑफर दी है तो एक रीजनेबल टाइम है यार, हफ्ता वेट करूंगा, एक मंथ वेट करूंगा। सो अगर अगर हमें कोलैप्स होता है तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी, अदरवाइज एक रीजनेबल टाइम, ये नहीं भी 1 साल इंतजार ही करते रहे कि यार देखो अब 1 साल जो है ना आप मेरा इंतजार ही नहीं किया आपने, वो नहीं होगा। एक रीजनेबल टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी ऑफर। उसके बाद फेलियर टू फुलफिल स्पेसिफिक कंडीशन। अगर जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन रखी गई थी उस ऑफर को देते वक्त, तो क्या होगा, वो अगर पूरी होगी तो वो ऑफर कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो फेल हो जाता है उस कंडीशन को पूरा करते हुए, तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि एक अपना क्रिकेट खेलते हुए मैं कहता हूँ कि यार अगर आप 100 स्कोर करते हो, इसमें सेंचुरी करते हो, तो मैं अपनी बाइक आपको गिफ्ट करूंगा। तो वो अगर 100 स्कोर नहीं करता तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, ऑफर रिवोक हो जाएगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट हम देखते हैं जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, रेवोकेशन बाय ऑफरी। मैंने आपको ऑफर किया, आपको ऑफर पसंद नहीं आई या आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप कहेंगे यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो वो क्या होगी, ऑफर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवोक हो जाएगी। उसके बाद काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको एक ऑफर की, मैंने 30 लाख की आपको गाड़ी सेल आउट करनी है।
आप क्या कहते हैं जी? आप कहते हैं नहीं यार 30 लाख की नहीं, मैं 25 लाख की गाड़ी लूँगा। ठीक है? ये आपकी तरफ से एक काउंटर ऑफ़र आ गई। ये मतलब वो पिछली ऑफ़र क्या हुई? रिवोक हो गई। जो मैंने आपको 30 लाख की ऑफ़र की थी वो रिवोक होगी। काउंटर ऑफ़र आपने मुझे ऑफ़र कर दी कि मैं अगर 25 लाख आपको देना चाहता, आप बताएँ कि मैं अगर आप 25 लाख में इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, तो मैं जो आगे से करूँगा वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का मामला, वो बार्गेनिंग वाला सिस्टम वो चलता रहता है। उसके बाद अगर हम देखें, सिक्स्थ हमारा पॉइंट है डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफर। अगर जो है ऑफर करने वाला या वो मर जाता है या वो पागल हो जाता है, मतलब होशोवास खो देता है अपने, तो क्या होगा जी? उसके बाद ऑफर टर्मिनेशन, इफ ऑफर कम्स टू नो अबाउट, अगर जो है ऑफरी जिसको ऑफर की जाती है उसे पता चलता है कि यार फलां बंदा जिसने मुझे ऑफर की थी वो मर गया है या इंसेन हो गया, फिर वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। बट अगर वो आपने एक्सेप्ट कर ली है, वो सब कुछ हो गया, फिर वो ऑफर ख़त्म नहीं होगी, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे उसके लीगल हायर जो उसके मतलब वो औलाद है या जो आगे हैं वो इसको लेके चलेंगे। इसमें बड़ा केस लॉ इंपॉर्टेंट आया है, डिकिंसन वर्सेस डूट्स 1876। इसमें जो है वो कोर्ट ने क्या किया था, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑफर। तो जब वो मर जाता है बंदा उसके बाद ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। लेकिन इफ ऑफ इसमें एक्सेप्शंस भी है। इफ ऑफर डज नॉट नो अबाउट द डेथ, वही मैं जो आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि अगर उसके मरने का उसे इल्म नहीं था और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या होगा, ये एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस कबूल हो जाएगी और उसके जो लीगल हायर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो बंदा मर गया उसकी औलाद है, वो उसको कंटिन्यू करेगा। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेवंथ पॉइंट है, डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ ईदर पार्टी। इसमें से मतलब दोनों पार्टी में से कोई भी डिसेबल हो जाता है, मतलब उसे होशोवास खो बैठता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो उनमें से या मर जाता है, तो इसमें से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। बट इसमें वही कंडीशन जो पिछले पॉइंट में थी कि एक्सेप्टेंस से पहले, हर चीज़ एक्सेप्टेंस से पहले होगी। ठीक है, अभी हम इसको आउट करते हैं, आगे हम देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मिसाल के तौर हमने सेल परचेज की है जी, चावल की या किसी चीज़ की है, चावल की है, एग्जांपल ले लेते हैं। बाद में गवर्नमेंट बैन लगा लगा देती है कि यार इस टाइम के अंदर कोई चावल जो है ना सेल परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब मुल्क के अंदर कोई अगर कमी आ गई है, किसी भी कोई भी रीज़न से गवर्नमेंट किसी चीज़ पे बैन लगा सकती है। तो वो क्या होगा, अगर हम सेल आउट करेंगे वो इलीगल हो जाएगा। तो वो ऑफर मैंने जो आपको की होगी, वो चावल सेल की या किसी चीज़ की, वो क्या होगी, रिवोक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद है जी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिस चीज़ की डील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कार सेल करना चाहता हूँ तो वो कार सब्जेक्ट मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो राइस जो है वो सेल कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, ये दो पार्टीज आपस में कर रही हैं, वो सब्जेक्ट मैटर होगा। अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, अगर वो चावल का गोदाम था, चावल वो सेल कर रहे हैं, राइस वगैरह, तो वो अगर वो गोदाम में आग लग जाती है, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 10th पॉइंट है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर। मैं आपको कहता हूँ कि यार ये जो आपने मुझे पेमेंट करनी है, ये मुझे पे ऑर्डर के ज़रिए करनी है या मुझे चेक के ज़रिए करनी है, जो जिस मैनर में जो ऑफर मैंने आपको मतलब दी है, उसी मैनर में आप उसको एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ यार मैंने आप इसका आपने जवाब जो है ना मुझे व्हाट्सएप के थ्रू दे देना या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू दे देना। तो वो अगर उसके थ्रू नहीं देता, किसी और मेरी जो उससे हट के कुछ देता है, तो क्या होगा, वो मेरी मर्ज़ी है, फिर वो उसको मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं रह जाती, क्योंकि प्रेस्क्राइब मैनर दिया हुआ था। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, जो ऑफरी उसको फॉलो नहीं करता, तो वो क्या होगा, वो फिर उसकी मर्ज़ी है जो उसको एक्सेप्ट करता है। तो लिहाजा आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें बड़े कमेंट्स में मिले थे, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी जो है वो आप समझ लें कि बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस पे बेस करता है। आप कहीं भी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चल जाता है, कौन किस किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। काफ़ी किस्म के हैं, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो इस पे बना चुके हैं, तो पार्ट 2 इसका मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो और मतलब और ज़रा इसको डिटेल में बताने के लिए, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमको सपोर्ट मिले और हम इस पे और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।